सुनिए, अजय सिंह आए हैं रस्ते में लगे थे। वैसे ना बंद करवा दो, बदल दो। साथियों, के अंदर और तमाम जो चीजें हुआ करती थी, उनकी पहुंचाने पे हुआ करती थी। जब सिर्फ पे कमीशन लागू हुआ तो सबसे पहले हमें जो इतना बड़ा स्केल मिला वो भी संगठन की देन थी। अभी बीच में वेतन रोकने के आदेश होली में हो गए थे कि जिन लोगों का था आय व्यय संपत्ति का ब्यौरा होने वाला, जिनका नहीं हो रहा है उनका वेतन आयोग नहीं किया जाएगा। डायरेक्टर साहब बैठे थे, जैसे ही माननीय जी से बात हुई, सबसे पहले हमारे संगठन ने पत्र ज्ञापन को लिखा और उसके कुछ दिन के बाद ये पोर्टल खुला और होली से पहले सारे कर्मचारियों को हमारे वेतन मिल पाया। संगठन में मैं आप सबको चरण स्पर्श कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। हमारे मंच पे सम्मानित पदाधिकारीगण यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और दिल की गहराइयों से अभिनंदन और वंदन करता हूं। इसी के साथ में मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। बहुत जोर और खोज में आप आवाज को उठाएंगे। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। जो जुल्म की टक्कर पर, जो जुल्म की टक्कर पर, संघर्ष हमारा जो नाम। जुल्म की टक्कर पर। साथियों, हम आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश के चतुर्श्रेणी कर्मचारी महासंघ की ताकत और एकता को नमन करने के लिए एकत्रित हुए। महासंघ सिर्फ एक संगठन नहीं है, महासंघ उन लाखों हाथों की आवाज है जो बिना रुके बिना थके इस प्रदेश की व्यवस्था को चलाने का काम करते हैं। मैं आप लोगों को साथियों बताना चाहता हूं हम कौन हैं। मैं ये बताना चाहता हूं आप लोगों के लिए हम कौन हैं। आपको जानकारी होना चाहिए हम कौन हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं हम कौन हैं। हम वो हैं जो सुबह सबसे पहले कार्यालय का ताला खोलते हैं। हम वो हैं जो सबसे पहले दफ्तर में फाइल को सजाते हैं। हम वो हैं जो साहब की कुर्सी साफ करते हैं। हम वो हैं जो अस्पताल में मरीज का बिस्तर ठीक करते हैं। भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे साथियों कि स्कूल में घंटी बजाते हैं और कलेक्ट्रेट में पानी पिलाते हैं। हम वो हैं। चपरासी, अर्दली, माली, सफाई कर्मचारी, वाटरमैन, नाम भले ही अलग हो, नाम भले ही अलग हो। अंग्रेजी में कहावत है कि लास्ट फॉर नॉट लेट्स। हम भले ही वेतनमान क्रम में अंतिम
कर दूं, लेकिन विविधता में हमारी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। विविधता में हमारी महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों कि भले ही हमारे बगैर कोई भी विभाग एक दिन भी नहीं चल सकता, हमारे बगैर कोई भी विभाग एक दिन भी नहीं चल सकता, बेशक हमारी वेतन क्रम संख्या आखिरी पायदान को, लेकिन हमारी भूमिका विविधता में सबसे महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे साथियों कि महासंघ क्यों जरूरी है। एक व्यक्ति अकेला कमजोर होता है और संगठन में शक्ति होती है। हमारा महासंघ दशकों से हमारी समस्याओं को सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। मैं मंच पर उपस्थित अधिकारीगणों से विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारी तुल्लुक मांगों को सरकार तक पहुंचाने का कार्य करेंगे और ठेका प्रथा और सोल्डिंग ऐसी कई समस्याएं हैं जो कि हम कहना चाहता हूं कि अभी मैंने आपसे कहा कि महासंघ सिर्फ एक संगठन ही नहीं, महासंघ की ताकत और उसकी एकता को नमन करने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए। हम लोग एकत्रित रहेंगे तभी हमारी विजय होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी पार्टी को विराम देता हूँ। जय कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता। जोर जुलम की टक्कर पर, जोर जुलम की टक्कर पर देश हमारा नारा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी पार्टी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद ओमकार जी। साथियों हमारे बीच से एक पूर्ण दे देना त्रिपाठी जी को, एक अंजलि भाई साहब जी भाई अंजलि सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष अरे देखिए स्वागत करने जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश मंत्री सुरेश सिंह यादव जी को मुझे स्वागत करना करें। अजय सिंह जी से अनुरोध करूंगा। ओके ओके महेंद्र रख दीजिए। हमारे बीच महासंघ के उपाध्यक्ष रामोहन जी उपस्थित हैं, उनसे अनुरोध करूंगा हमारे बीच जिला चिकित्सालय के मंत्री उनसे अनुरोध करूंगा भाई कैलाश जी को मालूम करें। दिनेश कुमार जो हमारे उपाध्यक्ष महासंघ का अनुरोध करूंगा कि महेंद्र कुमार जी को हमारे का स्वागत करने लक्ष्मण के हमारे महासंघ के मंत्री हैं। हमारी भाई सुरेश सिंह यादव जी को, हमारे बीच हो गई है, उनसे अनुरोध करूंगा कि भाई महेंद्र जी को बुक करना। हमारे बीच सिंचाई कार्यशाला के अध्यक्ष हरीश बाबू जी हो चुके हैं। हरीश भाई नरेंद्र पाल जी,
उसको हमारे बीच में सामने देखिए भैया। देखिए इधर 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 देखिए भाई दुबे जी का स्वागत करना है। जो महिलाएं रह गई है हमारे छोटे से ब्लॉक राजलता ब्लॉक में आपका स्वागत है। हमारे प्रदेश के चतुश्रेणी कर्मचारी के मंडल प्रांतीय अध्यक्ष सभी लोग यहाँ उपलब्ध हैं। आ जाए ओंकार नवीन भाई इधर देखिए। ओंकार जी एक माला लेकर भाई बहुत स्वागत है। इधर देखिए सुरेश साहब जी आ चुके हैं हमारे मंत्री। सर सर इधर करके दीजिएगा फोड़ हो जाए। और ताकि फिर ना लगे वहाँ रखिए। चलिए ये उठा के फाइल दीजिए महेंद्र पांडे जी को दीजिए। महेंद्र पांडे जी हैं। क्या देख लीजिएगा। देखिए देखिए प्रभा भैया इधर 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 भाई नसीम आ जाइए। ठीक है। सुनील है सुनील है विजय सेकंड फर्स्ट सेकंड दोनों है विजय इधर इधर देखो इधर इधर ठीक हमारे बीच मिनिस्टर एसोसिएशन के यशस्वी जिला अध्यक्ष आदरणीय भाई अमरेंद्र सिंह जी और हमारे मंडल अध्यक्ष मिनिस्टर एसोसिएशन सिंचाई विभाग बरेली के आदरणीय भाई श्री आशीष गंगवार जी। अभी क्योंकि ये स्वागत की वेला है तो मैं चाहूंगा कि हमारे और भाई ओंकार सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो आदरणीय भाई आशीष गंगवार जी का कल्याण कर स्वागत सम्मान करें। स्वागत की है कोई उसे एक पहचान मिल जाए और जैसे आप आशीष दे दो तो निश्चित रूप से उसका मुकद्दर समझ जाए। सुदामा को जैसे घनश्याम मिल जाए वैसे ही आदरणीय अध्यक्ष महोदय हमें गुजारिश करूंगा कि अपनी शर्तें प्रदान करें और करीबन साहब से अनुरोध करूंगा माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें ताकि आगे की कार्रवाई सुचारू रूप से हो सके। और सर्वप्रथम कर्मचारी गौरव सम्मान है लेकिन आसमान को नहीं। हम इस दुनिया के हित के विषय में मैं क्या कहना चाहूंगा कि तूफानों से हाथ मिलाओ के लिए ये वास्तव में गौरवमयी पल है कि जो हमारे आदरणीय आज हमारे मानसी जिले बहुत ही गौरव पल है से यहाँ पर हमारे प्रांतीय यहाँ प्रस्थान यहाँ विराजमान है। पंकज सैनी को बुलाओ। सम्मानित करें साल बढ़ाकर और पगड़ी बांधकर श्री भवनलाल वाल्मीकि जी
अभी जो है पगड़ी बांधकर माल्यार्पण कर उनका स्वागत सम्मान करें कर्मचारी गौरव सम्मान से। और आदरणीय तो तालियां बजते रहना चाहिए, तालियों की गड़गड़ाहट तो कभी नहीं। आदरणीय भाई आशीष गंगवार जी साहब से गुजारिश करूंगा कि उनका भी मेमेंटो भेंट कर साल पहनाकर उनका भी आशीष गंगवार जी का भी स्वागत सम्मान करें। हमारे मिनिस्टर एसोसिएशन के मंडल अध्यक्ष आदरणीय भाई आशीष गंगवार जी। अब मैं एक और महान शख्सियत जो पुरोधा के रूप में निश्चित रूप से उमेश चंद्र त्रिपाठी जी। अब मैं भाई सलीम अहमद साहब से गुजारिश करूंगा, आगे बढ़ती रहना चाहिए, कि हमारे मिनिस्टर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष आदरणीय भाई कमलेंद्र सिंह जी का कर्मचारी गौरव सम्मान। हाँ भैया इधर देखिए। हमारे बीच में रंगून की जेल में बहादुर शाह जफर जेल में थे और अंग्रेज अफसरों ने उनके दोनों युवराजों का सर काटकर उनके जोरदार तालियों से स्वागत। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। सुनील के संरक्षक महोदय जोरदार तालियां। आदरणीय गौरव लाल जी हमारे प्रांतीय संरक्षक महोदय का स्वागत सम्मान होता हुआ जोरदार तालियां। जय नंदन जी से गुजारिश करूं। बाजों को डुबो दे उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफानों का सीना चीर दे उसे रामराज आदरणीय रामराज दुबे साहब कहते हैं। और मैं अरे यार वीडियो खराब कर दे रहे हो तुम बार बार। पगड़ी होगी जितने पत्रकार बंधु हैं मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अहमद जी हैं, मोहम्मद फैसल जी, समीक्षा बैठक का उद्देश्य अपने कर्मचारियों की समस्याओं को जानना और उनको जागरूक करना और राज्य सरकार के द्वारा कर्मचारियों की जो उपेक्षा की जा रही है उसके संबंध में अपने कर्मचारियों की समस्याओं का निदान करना। आज हमें जानकारी मिली थी कि आपके वन राज्य मंत्री जो
आपके यहाँ के जो है माननीय विधायक जी भी हैं और माननीय राज्य मंत्री जी इस सम्मेलन में आना चाहते हैं, उन्होंने समय दिया है, लेकिन पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आ पाए हैं। तो मैं आपको ये अवगत करा दूं कि प्रदेश के मुख्य सचिव द्वारा वर्ष 2024 में शासनादेश जारी किया गया कि प्रत्येक समूहों से प्रत्येक माह बैठकें करके कर्मचारियों की समस्याओं को निवारित किया जाए। लेकिन इस सरकार के ना तो किसी आईएएस के पास समय है, ना किसी माननीय मंत्री के पास समय है, ना सरकार के द्वारा अधिकृत किए हुए किसी भी व्यक्ति के पास कोई समय नहीं है कि कर्मचारियों की समस्याएं जाने और उनका निदान करें। स्थिति यह है कि जब से यह सरकार आई है तब से किसी भी संगठन से कोई वार्ता नहीं। माननीय कुमारी बहन मायावती जी की सरकार थी तो प्रत्येक माह बैठकें होती थी, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव स्तर पर, माननीय मंत्री स्तर पर, हर स्तर पर बैठकें होती थी और समस्याओं का निदान होता। लेकिन देखा ये जा रहा है कि जब से यह सरकार आई है किसी भी स्तर पे कोई बैठक नहीं हो रही है और लगातार कर्मचारियों की समस्याओं की उपेक्षा की जा रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन से यह अपील करूंगा आज के इस सम्मेलन के माध्यम से कि जो शासनादेश जारी किया गया है मुख्य सचिव के द्वारा और आप भी आश्वस्त करते रहते हैं कि कर्मचारियों की समस्याओं को प्राथमिकता से निदान किया जाएगा, कम से कम उस पर एक नज़र डालें और प्रत्येक माह बैठकें शुरू करावें ताकि कर्मचारियों की हजारों की संख्या में लंबित समस्याओं का निदान हो। कर्मचारी की समस्याएं, इसमें मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या कर्मचारियों की मुख्य समस्याएं ये हैं कि चतुर्थ श्रेणी की भर्ती बंद कर दी गई है। मेरी महासंघ के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव महोदय से लगातार ये मांग की जा रही है कि चतुर्थ श्रेणी की भर्ती खोली जाए, उस पर लगा प्रतिबंध हटाया जाए। दूसरी चीज, चतुर्थ श्रेणी लगातार सेवानिवृत्त हो जा रहे हैं हर विभाग में। एक ये समझ लीजिए कि 70 से 80% कर्मचारी सेवा निवृत्त हो गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील कर रहा हूं कि प्राथमिकता के आधार पर भर्ती की जाए और जब तक भर्ती नहीं होती, सेवानिवृत्त आयु 62 वर्ष की, तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो लंबित और नई पेंशन योजना को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आयकर से मुक्त किया जाए और जो हमारे आशा कार्यकर्ती, आंगनबाड़ी, ये जो कर्मचारी हैं इनको राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। आउटसोर्सिंग पर रखे गए कर्मचारियों को विभाग द्वारा भुगतान कराया जाए और विभाग से ये बिचौलिया जो निजी कंपनियों को दे दिया गया है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आउटसोर्सिंग सेवा निगम बनाया है जो अभी तक अस्तित्व में नहीं आया है, लगभग 9-10 महीना हो गया उसकी घोषणा हुई, लेकिन वो अस्तित्व में नहीं आया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अपील है कि उनके पारिश्रमिक का भुगतान विभाग द्वारा किया जाए और बिचौलियों को समाप्त किया जाए। ठीक है, थैंक यू। सबसे पहले मैं प्रभाषण देना चाहता हूँ। मैं छत्तीसगढ़ के कई भाषा का संरक्षण में सलाहकार और चिकित्सा देश का प्रमुख अध्यक्ष भूल गए। सबसे पहले मैं परिचय अपना दे दूँ। एक सेकंड।
क्या नाम है आपका? राज कर्मचारी महासंघ का संरक्षक सलाहकार। आज मंडलीय सम्मेलन जो किया जा रहा है इस उद्देश्य की कर्मचारी एकता मंडल स्तर पर बढ़ाया जाए और सरकार द्वारा जो उत्पीड़न किया जा रहा है कर्मचारियों का उस शोषण के खिलाफ हम लोग अपनी आवाज़ उठा सकें। सम्मेलन का मेन उद्देश्य हमारा यही है कि सरकार जो भी मांगों को हमारे रोके हुए है उनको पूरा करे। आउटसोर्सिंग के बारे में, अन्य चीज पेंशन के बारे में भी हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने आप उनको बताया कि उसके लिए भी हम लोग सरकार से अपील कर चुके हैं। और हमारी एक सबसे ज़रूरत मांग है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को जो हमारे यहाँ रिक्त पद पड़े हुए हैं उनको नियमित किया जाए ताकि उनको एक जीने लायक वेतन, समान वेतन दिया जाए। बार बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी समान कार्य का समान वेतन दिया जाए, समान वेतन उन्हें नहीं दिया जा रहा है। आदेश खाली कागजों में हो रहा है, जमीन पर धरातल पर नहीं दिखाई दे रहा है। मेरा निवेदन सरकार से अपील है कि इन मांगों पर विशेष ध्यान दें। आज 9 सूत्री मांग पत्र मंडल स्तर पर हम लोग को मिला हुआ है। हम इस मांग पत्र को शासन में लगाएंगे और शासन से मांग करेंगे कि मांग पत्र पर पुनः विचार करें और तत्काल इसको लागू करें। थैंक यू। सुरेश सिंह यादव, राष्ट्रीय महासचिव, अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ राष्ट्रीय महासचिव हूँ और उत्तर प्रदेश चतुर्श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ का प्रदेश महासचिव हूँ और राज्य कर का भी प्रदेश महासचिव हूँ। आज जो यहाँ सम्मेलन हो रहा है उसके लिए मैं सभी बरेली जोन के पदाधिकारियों का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। और जहाँ तक कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर वर्तमान सरकार कोई भी कर्मचारियों की समस्या हल करना नहीं चाहती है। निरंतर हम लोग शासन और मुख्य सचिव प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं। अभी कल ही हमारे अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को काला फीता बांधकर समस्त राज्य के चतुर्श्रेणी कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपा है 17 सूत्री मांग को लेकर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज सबसे बड़ी विडंबना है, सरकार कहती हम छोटे लोगों की बात कर रहे हैं। जो चतुर्श्रेणी के परिवार है उसकी मृतक सेवा नियमावली 14वां संशोधन करके उस पर रोक लगा दिया है कि अगर चतुर्श्रेणी का कर्मचारी खत्म हो जाएगा तो उसका बच्चा चाहे जितना भी पढ़ा लिखा हो उसको चतुर्श्रेणी की नौकरी मिले। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। ये वर्तमान सरकार केवल निजीकरण को बढ़ावा दी जा रही है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को बढ़ाया जा रहा है और आउटसोर्सिंग के माध्यम से मैं बता रहा हूं कि करोड़ों करोड़ रुपया का पूरे भारतवर्ष में घोटाला होगा। क्योंकि सरकार द्वारा अगर 20,000 रुपया दिया जा रहा है तो जो मेहनत कर रहा है कर्मचारी उसको 10,000, 8,000, कहीं पे 9,000, 12,000 ही दिया जा रहा है। ठेकेदार लोग खा रहे हैं, बीच में कमीशन खोरी है। इसको सरकार को माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी अपील है कि ये ठेकेदारी प्रथा बंद की जाए और विभाग द्वारा जो श्रमिक काम कर रहा है उसके खाते में विभाग द्वारा भुगतान किया जाए, जिससे भ्रष्टाचार बंद हो। और भ्रष्टाचार की सरकार बात करती है, लेकिन मुख्य सचिव वर्तमान तत्कालीन इतने आदेश किए, कार्मिक सचिव ने भी कई आदेश किए, उसका अनुपालन कहीं नीचे स्तर पे नहीं हो रहा। किसी भी संगठन, जितने भी संगठन बने हुए प्रदेश के और देश के, किसी भी संगठन से सरकार के अधिकारी एवं उनके मंत्री कोई वार्ता नहीं कर रहे, कोई सुनवाई नहीं कर रहे। इसके लिए हम कर्मचारी समाज को एक होना चाहिए, तभी हमारी समस्याएं सुनी जानी चाहिए। इस सम्मेलन का मकसद यही है कि हमारे कर्मचारियों की पीड़ा सुनी नहीं जा रही। अभी मैं बरेली का ही एक सामने प्रकरण कल आया कि केवल न्यूज में निकल गया, वो निर्दोष कर्मचारी है, उसको निलंबित कर दिया गया, वो कहीं से दोषी नहीं है। तो ऐसा छोटे कर्मचारियों के साथ सरकार द्वारा किया जा रहा है, सरकार के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। इसको तत्काल बंद किया जाए, अन्यथा अब पूरे देश में चतुर्श्रेणी राज कर्मचारी अभी कल 23 तारीख को पूरे देश में फीता बांधकर अपना विरोध जताया है और उसके बाद अगर सुनवाई नहीं होगी तो पूरे देश का चतुर्श्रेणी कर्मचारी 7 जून को
नई दिल्ली में जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर माननीय प्रधानमंत्री जी को 17 सूत्री का ज्ञापन देने का काम करें। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बदतमीजी उन्होंने दिखाई है कि मेरे साथ में कि मैं मतलब मेरे आत्मसम्मान को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची है। ऑलरेडी मैंने कोई मृतक आश्रित पे लगी हुई अपने पति की जगह। मेरा 2 साल पहले 24 साल का बेटा जो इकलौता था वो मेरा खत्म हो चुका है। एक बेटी है मेरी और मैं अगर उसको नहीं देखूंगी तो समस्या मेरे साथ में भी बहुत है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूंगी ऐसे कब तक शोषण होता रहेगा? चतुर्श्रेणी कर्मचारी का भी कोई मान सम्मान नहीं है क्या? मेरे साथ में हुआ है, मैं 8 साल नौकरी करते करते मुझे हो गई, लेकिन 3-4 दिनों में मैं मानसिक और शारीरिक तौर से बहुत मुझे शोषण किया गया है मेरा। मैं इतना ज्यादा परेशान हूँ कि इस स्थिति में मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं ये पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, उसका जिम्मेदार कौन होगा? मुझे न्याय चाहिए। मैं अपने पदाधिकारियों से यही अनुरोध करती हूँ कि मुझे न्याय चाहिए। धन्यवाद। इस सम्मेलन के समाप्ति के उपरांत नेक्स्ट वीक में एक शिष्टमंडल के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान करने का महासंघ पूरा प्रयास करेगा और आपके हर सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाए आपके साथ में खड़ा है। आप बिल्कुल किसी भी बात से भयभीत ना हो। जरूरत पड़ी तो ऐसे दुष्ट लोगों के खिलाफ हम विधिक कार्रवाई करने के लिए भी स्वतंत्र हैं। मैं अब इस संघ के पुरोधा के रूप में कार्य करने वाले जिनका जीवन अनुकरणीय है और उनसे बहुत कुछ हमने सीखा। यूट्यूब पे वीडियो रिक्वेस्ट की कि भाई आप हमें केवल 2 लाइन लिख के दे दीजिए। बहुत मुश्किल से समझा बुझा के उससे 2 लाइन लिख के लिया। अगले दिन हमने मीडिया में उसको निकलवाया और फिर किसी ने गुमराह कर दिया। अरे तुम विभाग से लड़ रही हो, विभाग तुम्हें नौकरी नहीं देगा। आपको रोते रोते आई भाई महिला कि आपने क्या कर दिया। तो हमने कहा आनंद फानंद में, हमने कहा समय नहीं है। कल को महिला ये पीछे हट जाए, इसे न्याय दिलाने में विलंब नहीं करना चाहिए। हमने जिले के सारे कर्मचारियों, चाहे वो किसी भी संपर्क के रहे हो, उसमें सिंचाई विभाग के सारा क्लरिकल स्टाफ, चतुर्श्रेणी सारा स्टाफ हम लेके गए और उस अधीक्षण अभियंता को हमने घेरने का काम किया। और आपको बता दूं, ये ऐतिहासिक होगा शायद पूरे प्रदेश में, हमारे विभाग बाकी का पता नहीं। हमने बैठे बैठे जो प्रकरण उसका 1 साल से लंबित था, हमने बैठे बैठे कमरे में बंद करके हमने कहा आधे घंटे के अंदर नियुक्ति आदेश करिए और खुद अधिकारी ने नियुक्ति आदेश करके दिए। तो मैं बस आपके बीच ये किस्सा इसलिए रख रहा हूं कि संगठन में बहुत ताकत होती है और अगर आपका नेतृत्वकर्ता ईमानदार है, कर्मठ है, तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। जब तक आप उसके साथ खड़े नहीं होंगे, वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। उसकी ताकत आप हैं और आपको देखकर ये लग रहा है कि आप अपने नेतृत्व को मजबूत कर रहे हैं। और जैसा हमारी एक महिला साथी ने अपनी समस्या बताई, वो भावुक भी हो गई और तुरंत उसके लिए जो है मंच से आदेश हुआ कि कल ही उनकी समस्या के लिए कार्रवाई की जाएगी। ऐसे किस्से और भी हैं। मैं ज्यादा ना कहते हुए बस आपको यही आश्वस्त करूंगा कि हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं एक कर्मचारी की हैसियत से। और आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। समीक्षा बैठक हो रही है। मैं सभी
बरेली मंडल के सम्मानित पदाधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। हमारे लेके जाएं कि बरेली में कैसी एकता है और कैसी प्रकार की एकता बरेली मंडल का हो रहा है। चिकित्सा स्वास्थ्य के भी मंडल के लोग उपस्थित हैं। आज सम्मेलन का मेन उद्देश्य है कि अपने संगठन को मजबूत कैसे किया जाए, अपनी मांगों के प्रति जागरूक कैसे हुआ जाए और अपने साथियों को कैसे सो रहे उनको जगाया जाए। साथियों, एक चीज बताना चाहूंगा कि सोए हुए आदमी को तो जगाया जा सकता है, जो सो रहा हो उसे तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक किया है उसे नहीं जगाया जा सकता है। इसे हम याद रखें। आज हमारे काफी साथी सोने का ड्रामा कर रहे हैं। सो नहीं रहे, सो रहे हो तो जाग गए होते हो, वो सोने का ड्रामा किए, लेकिन वो तब जगेंगे जब उनके बच्चे रोड पे खड़े होंगे और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा। पढ़ने के बाद, डिग्री हाथ में लेने के बाद उन्हें कोई रोजी रोटी नहीं मिलेगी, तब वो जगेंगे, तब तुम खो चुके होंगे। साथियों, अभी हमारे प्रतिभा जी की बात आई, एक महिला ही महिला का शोषण कर रही है। बरेली मंडल में हमारे जो भी महासंघ के अध्यक्ष हैं, हमारे संगठन के अध्यक्ष चिकित्सा स्वास्थ्य के हैं, मैं अपने संघ से भी आदेश करूंगा कि आप लोग साथ में जाकर ऐसे दुष्ट लोगों का किसी महिला के साथ इस प्रकार का बर्ताव न होने पाए तो बताइएगा। प्रदेश स्तर पर मैं चिकित्सा स्वास्थ्य का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। उस हैसियत से मैं यहाँ पे बैठे हुए अधिकारी से बात करूंगा और सत्ता प्रशासन में बैठे हुए अधिकारियों से बात करूंगा और ऐसे लोगों को सजा दिला के रहूंगा ताकि भविष्य में इसके बारे में हमारे बीच में माननीय राज्यपाल जी संतोष गंगवार के कार्यक्रम होने के कारण मंत्री जी नहीं आ पाने में प्रतिनिधि रूप में अपने भाई जी को भेजा है यहाँ। हम उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत मन से करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। सारी एकता जिंदाबाद, सारी एकता जिंदाबाद। डॉक्टर अरुण कुमार जी के लिए स्वागत सम्मान देंगे। बहुत ही गौरवमय पर जोरदार तालियां, स्वागत सम्मान एडवोकेट अनिल जी का होते हुए हम एक संगठन, एक समाज, एक कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, एडवोकेट अनिल जी का बड़े भाई का स्वागत सम्मान करेंगे सम्मान से करते कि वकील साहब आदरणीय बाबूजी हर समय शोषित वंचित कमेरा वर्ग के लिए हमेशा आशीष गंगवार जी, नेशनल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष आदरणीय कमलेंद्र सिंह गंगवार जी से गुजारिश करूंगा कि कृपया वो भी माननीय मंत्री महोदय के बड़े भ्राता एडवोकेट अनिल जी का स्वागत सम्मान करें। अब मैं आदरणीय हमारे बाबूजी गौरव लाल वाल्मीकि जी से गुजारिश करूंगा कि कृपया वो भी डॉक्टर साहब का मान सम्मान, स्वागत सम्मान करें। और हमारे बीच एक बरेली के और महान शख्सियत डॉक्टर साहब हमारे बीच पहुंच चुके हैं, उनका भी हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत सम्मान करते हैं और उससे गुजारिश करते हैं कि कृपया वो भी आयुष मंत्रालय के सलाहकार आदरणीय भाई मनोज कपियाल जी के प्रतिनिधित्व के रूप में आप हमारे बीच पधारे हैं। डॉक्टर बागवानी साहब का भी बरेली रत्न से स्वागत सम्मान। प्रदेश अध्यक्ष जी से गुजारिश करूंगा कि डॉक्टर साहब का स्वागत करें। डॉक्टर विनोद बागवानी जी जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन, वंदन इस मंच के माध्यम से। मैं आदरणीय भवनलाल वाल्मीकि जी से भी गुजारिश करूंगा कि कृपया वो भी डॉक्टर विनोद बागवानी जी का स्वागत सम्मान करें। आदरणीय भवनलाल वाल्मीकि जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। कर्मचारियों के ड्राइवर के रूप में
सहयोगी और साथियों के रूप में आप यहाँ पहुंचे हैं, इसके लिए आपका हृदय की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। माननीय वकील साहब का स्वागत सम्मान करते हुए तालियों में कमी नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब और माननीय वकील साहब हम लोगों के बीच पधारे हैं। में जोरदार तालियों से स्वागत। अर्चना जी से गुजारिश करूंगा, अर्चना जी लिखित पर वो भी मंच पर आ जाएं। डॉक्टर साहब और जोरदार तालियों से स्वागत जी का स्वागत सम्मान करते हुए डॉक्टर साहब हमारे सुख के साथी का सम्मान करते हुए, लेकिन कितने जो है गौरवमयी पल है कि डॉक्टर साहब जो है अपने स्वागत सम्मान करते हुए डॉक्टर साहब का जोरदार तालियां। ये वो कर्मचारी है जो रामलाल दुबे जी को अपना अंग पहले ही दान कर चुके, तन मन धन सब दान कर चुके हैं, और जो भी पीड़ा होती है वो निसंकोच धरती पर तूफान रहेगा, जब तक धरती पर भूखा इंसान रहेगा। एकता, जय हिंद, जय महात्मा, जय भारत। चिकित्सा स्वास्थ्य की तरफ से वो मजबूती प्रदान करेंगे और सहयोग करेंगे, संगठन को आगे बढ़ाएंगे, संगठन की विचारधाराओं को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग सभी लोग तालियों से स्वागत करते हैं दिनेश कुमार जी का। जय हिंद, जय संघ, जय भारत। प्रांतीय अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा, मातृशक्ति और मंच, जिस तरह से आप इस सम्मेलन में आकर सम्मेलन का आपने गौरव बढ़ाया है, हम आपसे ये अपील करेंगे कि इसी जोश और जज्बे के साथ जब भी महासंघ या संघ का इसी तरह से एकजुटता प्रदर्शित करें, क्योंकि चाहे वो सरकार हो, चाहे वह जिला प्रशासन हो, कोई भी व्यक्ति हो शक्ति को नमन करता है। इसलिए जितने शक्ति और अपने आक्रोश को आप प्रदर्शित कर पाएंगे, उतने आपकी बात सुनी जाएगी। आपको सभी को मंच पर आसीन सबसे वरिष्ठ हमारे वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री के बड़े भाई जो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कतिपय कारणों से माननीय मंत्री जी उपस्थित नहीं हो सके। हम आशा कर रहे थे कि माननीय मंत्री जी
हमारे बीच में आएंगे तो हम कर्मचारियों, क्योंकि वो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री को कैबिनेट स्तर का दर्जा प्राप्त होता है और हमारे बीच में स्वास्थ्य के सलाहकार भी हैं सरकार के, भारत सरकार में। तो माननीय मंत्री जी कतिपय कारणों से नहीं आ सके, तो उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके बड़े भाई हमारे बीच में उपस्थित हैं और सलाहकार महोदय उपस्थित हैं। मैं बहुत ज्यादा न कुछ कह करके जो वेदनाएं हैं, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की प्रणाली है, जिसके कारण कर्मचारी समाज इतना दुखी है और इतना अपने को उपेक्षित महसूस करता है कि आखिर भरोसा किस पर किया जाए। जब राज्य का और देश का राजा अपनी प्रजा की दुख तकलीफों को नजरअंदाज करे और खाली पैदा करके छोड़ दे, उनका भरण पोषण न करे, उनकी परवरिश न करे, तो सत्ता तो चंद दिनों की बात होती है। 5 साल के आप विधायक हैं, 5 साल के बाद 5 साल के मंत्री हैं, समय समय की बात है। सबकी सरकारें आती हैं जाती हैं, सरकारें बदलती रहती हैं। ऐसे में जब भी मौका मिले, अल्प वेतन भोगी और वंचितों का दर्द प्रत्येक प्रतिनिधि का कर्तव्य है कि वो सुने और उनका निदान भी करें। कि शासन का मुख्य सचिव आदेश जारी करता, कोई भी मुख्य सचिव किसी भी सरकार में आता है तो एक आदेश जिस दिन वो कुर्सी पर बैठता है उसी दिन जारी कर देता है कि संघों के प्रतिनिधियों से प्रत्येक माह बैठक की जाए और उनकी समस्याओं का निदान किया जाए। इसका अनुपालन सिर्फ एक गवर्नमेंट में हुआ था, बहन कुमारी माननीय मायावती के जमाने में। उनके जमाने में कहने में कोई गुरेज नहीं है कि प्रत्येक स्तर पर, चाहे वो विभाग स्तर हो, विभागाध्यक्ष स्तर हो, चाहे शासन का स्तर हो, समस्त प्रमुख सचिव, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त माननीय मंत्री, समस्त विधायक, प्रत्येक जब भी कर्मचारी पहुंच जाता था माननीय मंत्री जी के पास या माननीय विधायक जी के पास, तो उसकी बात सुनते थे और प्रत्येक महाशासन उनकी बात सुनता था और समस्याओं का निदान भी होता। लेकिन जब से ये हमारी सरकार आई, 3 साल का समय होने जा रहा है, 27 में चुनाव है। तीनों सरकारों में मुख्य सचिव महोदय आदेश जारी करते हैं कि इनसे प्रत्येक माह की बैठकें करें। वह पत्र जो है केवल कागजों में सिमट करके रह जाता है। कोई अफसर, कोई मंत्री, कोई विधायक कोई बात नहीं सुनता, न किसी से कोई बात करता है, न जिसका कारण यह है कि कर्मचारी अपने कितना उपेक्षित महसूस कर रहा है। अरे कम से कम सरकार की
जो नीति है, जो सरकार का आदेश है, उसका तो अनुपालन कर लीजिए। अरे हम दबा कुचला समाज है, अल्प वेतन भोगी कर्मचारी है, इसकी कौन सुनेगा? जिसके कारण आक्रोश उत्पन्न हो रहा है और इस आक्रोश को ऊपर वाला भी देख रहा है, जिसका खामियाजा कदाचित सरकार को न भुगतना हो। हम आपके साथ हैं। इसलिए माननीय मंत्री जी के प्रतिनिधि महोदय के संज्ञान में हमने इसलिए डाला, सलाहकार महोदय के संज्ञान में इसलिए डाला कि हमारी पीड़ा उस स्तर तक जा पाएगी जिस पर विचार हो। ये है कि आज के परिवेश में कर्मचारी जो स्तर पर लंबित पड़ी हुई है, जिसको पूछने वाला कोई नहीं। सर, ये हमारे सलाहकार महोदय जी भारत सरकार को भी भेज देंगे। सलीम भाई हाथ लगा लो। बदनाम करने के लिए कितने कितने कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, जिससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है। तो अगर आप मेरी बात, मेरी वेदना, मेरे कर्मचारियों की वेदना माननीय मंत्री जी तक पहुंचाएंगे तो हम आपका आभार व्यक्त करेंगे। इस मंडलीय सम्मेलन में चतुर्श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ का मंडल के पदाधिकारी नामित किए गए हैं। श्री नरेंद्र मंडल मंत्री गोविंद सिंह जी हैं। तो देखते हुए श्री रुचिका वर्मा को महिला मोर्चा महिला प्रकोष्ठ का अध्यक्ष श्री प्रतिमा सिंह को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मुन्नी यादव इनको महिला प्रकोष्ठ महिला मोर्चा का मंत्री, जो जिला संतोष जी जो मानसिक चिकित्सालय से हैं, उनको उपमंत्री, रीना कोरी को संयुक्त मंत्री, मीना जी पंचायत राज से, उनको कोषाध्यक्ष, और इंदिरा देवी को संगठन मंत्री मानसिक चिकित्सालय बने। और जिला शाखा में 4-5 विस्तार किया है। श्री ओंकार जी जो मानसिक चिकित्सालय के हैं, उनको उपाध्यक्ष, और राजेंद्र कुमार संगठन मंत्री, प्रमोद कुमार
प्रमोद कुमार जी संगठन मंत्री, इनको भी बनाया। सबको मनोनीत करने की मैं घोषणा करूं। पकड़ना ओमकार को माला डालिया ऐसी पता ऐसी पकड़ लेना कुछ नहीं करना ऐसी नाला डाला विजयलक्ष्मी रिचका के खाली जा भैया। माननीय मंत्री जी के प्रतिनिधि जी ने बहुत समय दिया सम्मेलन को। एक वेदना है कि हमारी महिला मोर्चा की, जिनको आज वरिष्ठ उपाध्यक्ष नामित किया गया है, उनका उत्पीड़न आयुर्वेद। आदरणीय डॉक्टर साहब के लिए एक बार जोरदार तालियों से पुनः स्वागत। बहुत धन्यवाद। बहुत ही कुशल संचालन कर रहे श्री कैलाश चंद वाल्मीकि जी। उत्तर प्रदेश चतुर्श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ की इस मंडल समीक्षा बैठक बरेली मंडल में मंच पर उपस्थित संस्था के प्रांतीय संरक्षक श्री महेंद्र नाथ पांडे जी, संस्था के प्रांतीय अध्यक्ष जिसको हम सुन रहे थे, जिनका मार्गदर्शन मिल रहा था, श्री रामराज दुबे जी, और प्रांतीय महामंत्री श्री सुरेश यादव जी, मंडलीय संरक्षक श्री प्रेमशंकर जी, श्री उमेश चंद जी, श्री पवन वाल्मीकि जी, और मंडल अध्यक्ष राम लखन मिश्रा जी, श्री आशीष गंगवार जी, श्री कैलाश कमलेश सिंह जिला अध्यक्ष मिनिस्ट्रियल सिंचाई विभाग बरेली एसोसिएशन, श्री महेंद्र कुमार पूर्व महामंत्री जी, वहाँ यहाँ मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ जन, यहाँ उपस्थित सभी कर्मचारीगण, संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी, माताएं बहनें, मेरा ये कहना है कि एक कहावत है, संघे शक्ति कलयुगे। कलयुग में संगठन की ही शक्ति है। कहीं भी आप अपनी बात रखती हैं, अपनी मांगे कहनी है, आपको अपने अधिकार चाहिए, तो वो कभी कभी आसानी से नहीं मिलते, उसके लिए लड़ना पड़ता, संगठित होना पड़ता। अगर हम संगठित रहेंगे सच के संग में, अपने अधिकार के संग में, तो कोई हमें कोई दबा नहीं सकता। और मेरा ये मानना है कि हमेशा कहावत भी है कि माँ भी दूध तब पिलाती है बच्चा रोता है। अगर हम अपने अधिकारों के लिए कहेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तो हो सकता है कि कहीं हमारी सुनी ना जाए, मानी ना जाए। हम सही को सही कहने के लिए लड़ेंगे, अड़ेंगे, तो ही कोई हमारी सुनेगा, ऐसा मेरा मानना है। हम सब संगठित रहें, राष्ट्र के लिए समर्पित रहें, राष्ट्र हित में, प्रदेश हित में कार्य भी करते रहें। हमारा प्रदेश पूरे देश में अव्वल हो, हमारा देश पूरे विश्व में अव्वल हो, ऐसा प्रण लेकर हम चलें। और जैसे आदरणीय मोदी जी का स्वप्न है कि हमारा देश आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होने पर 2047 में संपन्न राष्ट्र, विकसित भारत बने, मुझे लगता है कि उसमें हम सबकी अहम भूमिका है। हम सब लोग मिलकर अगर खुद का दिया हुआ काम पूरी निष्ठा से करेंगे,
और राष्ट्र के लिए देश के समर्पित रहेंगे तो निश्चित ही मैं समझता हूं कि विश्व में हम लोग दोबारा ही विश्व गुरु होंगे, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ हमें बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो आपने अपना बेशकीमती समय हम लोगों को दिया। अब कार्यक्रम क्योंकि समापन की ओर है और मैं वैसे तो मजदूर संगठनों में जितने भी तरीके के नेता थे उनमें हम अकेले नहीं मिलना। बाकी जितने नेता थे इंटर के, एटक के, HMS के, BMS के, CTU के, राज कर्मचारी परिषद के, राज कर्मचारी महासंघ के, सब सबका निधन। अब मेरी भी आयु 80 वर्ष की हो रही है और मैंने जीवन भर लड़ाई करी मजदूरों चतुर्श्रेणी कर्मचारी और कर्मचारी इनकी लड़ाई पूरी जीवन में करी और लाठी चार्ज हुए, जेल में गए, पानी की धार पड़ी विधानसभा के सामने। वो वक्त हमने देखा है कर्मचारियों का, मजदूरों का, शरह शरह ट्रेड यूनियन मूवमेंट फेल होता जा रहा है। और हम लोगों को बहुत बुरा लगता है क्योंकि सन 67 में मैं LLB में था तो बरेली कॉलेज यूनियन का अध्यक्ष था। बरेली कॉलेज यूनियन में दूसरे एक बात को लेके आंदोलन हो गया। आंदोलन इतना बढ़ गया कि हमारे पुलिस के सारे अधिकारी आए और उन्होंने कहा जगन्नाथ ये जरूरत नहीं निकलेगा, शासन के आदेश से जरूरत नहीं निकलेगा और आप जरूरत निकालेंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। हमने कहा हम अपने घर अपनी अम्मा से कहा है कि कपड़े तेल बेचेंगे, हमें जेल करोगे क्या करोगे? अब कह भी रहा है अपनी अम्मा से कि हो सकता है पकड़ जाए तो हम हमारे कपड़े जेल बेचता हूँ। और जिसमें घुसे हैं कोतवाली में हजारों की संख्या में लोग, तो ना कोई लाठी चला दिया था, ना कुछ कर दिया था, नमस्ते कर दिया था कि छोड़ दो बात को। दम थी संगठन में और दम थी हमारे विद्यार्थी संगठन। उसके बाद सन 70 से इंटर ज्वाइन करी, इंटर ज्वाइन करी और क्योंकि इंटर जनता दल की थी, जनता दल के होने के नाते हम विपक्षी मदद जारी कर सकते थे। सीटू और एकक ये आंदोलन करते थे। सीटू और एकक के सारे मामलों में हम मदद करते थे, सारे मामलों में। और यहाँ तक बैंकों में हड़ताल हुई, पंडित नारायण तिवारी जी उस मुख्यमंत्री थे, बनरलाल जी को मालूम हुई 70 दिन हड़ताल चली और हम लोग जाते थे हड़ताल में, रोज भाषण होता था और थे इंटर के भाषण करते थे सीटू में। इंस्पेक्टर ने कहा आज आदेश दिया है कि लाठी चले तो आप भेजा वैसा। हमने कहा बैठे के बीच में चलेगी लाठी तो गाड़ी में चला नहीं सकते था, मुख्यमंत्री से सीधे डाले बात के बेटा तो समारोह करने मुख्यमंत्री आते हैं, जब के घर आते हैं, लखनऊ आते हैं तो बाहर इंतजार नहीं करना पड़ता है। इतने गरीबी है, मुख्यमंत्री जान रहा है वो घबराता था। ये 70% लाभ चलाओगे, 70% लाभ किसको दे रहा हूँ मैं? मजदूर है, गरीब है, लड़ाई कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लाभान्वित किया। सन 76 में इंटर ने मुझे ILO में भेजा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में मैंने इंटर का रिप्रेजेंटेशन किया। उसमें एक सीटू का था, एक BMS का था
एक एचएमएस का था, एक में इंटर का था, एक ये चक्कर था, 5 में देते थे। और हमारा हेडक्वार्टर जो था जेनेवा में था, पेरिस वहाँ हमारा हेडक्वार्टर था। 3.5 महीने हम लोगों के पीछे ट्रेनिंग दी गई और घुमाया गया और दिखाया गया मजदूरों का करते और हमारे हिंदुस्तान में कैसे काम करते हैं। वहाँ के कानून क्या है, यहाँ के कानून क्या है। जाने जा अब ठीक है। किसी